नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो है सरदार भगत सिंह जी ने क्यों कहा था अपना संपूर्ण जीवन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन में लगाऊंगा। तो आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक सिख समुदाय में पैदा हुए शहीद आजम सरदार भगत सिंह सामाजिक समता के पैरोकार भी थे। उनकी गणना न केवल भारत के बल्कि विश्व स्तर के क्रांतिकारियों में की जाती है। महज 23 साल की उम्र में हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाना कुर्बानी की सर्वोच्च अवस्था है। समाजवाद, क्रांति, भारत की आज़ादी, मजदूर आंदोलन, धर्म, ईश्वर आदि विषयों पर कम उम्र में ही उनका चिंतन व विचार सर्वोच्च कुर्बानी पर मानो सोने पर सुहागा लगता है। सरदार भगत सिंह एक सिख थे, लेकिन उनका लेख अछूत समस्या वर्ग व्यवस्था के खिलाफ क्रांतिकारी विचारों का प्रमाण है। ये कहानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से जुड़ी हुई है। जेल में अपनी डायरी में सरदार भगत सिंह जी ने लिखा था कि मैं तो नकली दुश्मनों से लड़ रहा था, असली दुश्मन तो मेरे देश में है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। एक बार सरदार भगत सिंह रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे और स्टेशन पर गाड़ी रुकी। सरदार भगत सिंह जी पानी पीने के लिए उतरे और पानी पिया। तभी उनकी नज़र कुछ दूर पर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी जो धूप में नंगे बदन खड़ा था और बहुत भारी वजन उसके कंधे पर रखा था। वह तरसती हुई आंखों से पानी की ओर देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मुझको भी थोड़ा पानी पीने को मिल जाए। सरदार भगत सिंह जी उसके पास गए और पूछने लगे, आप कौन हो और इतना भारी वजन को धूप में क्यों उठाए हो, डरते हुए? तब उस व्यक्ति ने डरते हुए कहा, साहब आप मुझसे दूर रहें, नहीं तो आप अछूत हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक बदनसीब अछूत हूँ। सरदार भगत सिंह जी ने कहा, आपको प्यास लगी होगी, पहले आप इस वजन को उतारो और मैं आपके लिए पानी लाता हूँ, आप पानी पी लो। वह व्यक्ति सरदार भगत सिंह के इस व्यवहार से बहुत खुश हुआ। सरदार भगत सिंह जी ने उस व्यक्ति को पानी पिलाया और पूछा, आप अपने आप को अछूत क्यों कहते हो? तब उसने जवाब दिया, साहब अछूत मैं नहीं कहता, अछूत तो मुझको एक वर्ग विशेष के लोग बोलते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप लोग अछूत हो, तुमको छूने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। आपने तो मुझको पानी पिला दिया, नहीं तो मुझको पानी पीने का भी अधिकार नहीं है और ना ही छाया में खड़े होने का अधिकार है, ना ही सार्वजनिक कुएं पे पानी पीने का अधिकार है। तब सरदार भगत सिंह जी को आभास हुआ कि मुझको तो बचपन में यही बताया गया कि देश अंग्रेज़ों से गुलाम है, पर ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयां करती हैं। और सरदार भगत सिंह जी सोचने लगे, देश अंग्रेज़ों से आज़ाद होकर भी गुलाम रहेगा, क्योंकि इन अछूतों को कौन आज़ाद कराएगा। तब सरदार भगत सिंह जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जाना। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी विदेश में थे। फिर सरदार भगत सिंह जी ने इस बात को लेकर अध्ययन किया और फिर सोचने लगे, इनकी हालत कैसे हुई और इनकी इस हालत से कैसे आज़ादी दिलाई जाए। सरदार भगत सिंह को जब पहली बार 1927 के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया तो लाहौर में उन्होंने पुलिस स्टेशन में सवालों का जवाब देते हुए मुंबई काउंसिल में 1926 को नूर मोहम्मद द्वारा दिए गए भाषण का हवाला देते हुए कहा था, जब तुम एक इंसान को पानी पीने देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते हो, तो तुम्हें क्या अधिकार है?
कि अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो। जब तुम एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो, तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के कैसे अधिकारी बन गए? जब तुम उन्हें पशुओं से भी गैर गुजरा समझोगे, तो वह जरूर ही दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे जिनमें उन्हें अधिकार मिलेंगे, और जहां उनसे इंसानों जैसा व्यवहार किया जाएगा वो वहीं जाएगा। सरदार भगत सिंह जी ने मैं नास्तिक क्यों पुस्तक में लिखा है, मैं तो नकली दुश्मनों से लड़ रहा था, असली दुश्मन तो मेरे देश में है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, साहू जी महाराज लड़ रहे हैं। अगर मैं जेल से छूटा तो आजीवन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ रहते हुए इन अछूत अस्पृश्य भारतीयों की आज़ादी के लिए लड़ूंगा। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह जी अपने साथियों के साथ सुखदेव और राजगुरु भगत सिंह फांसी पर चढ़ा दिए गए। यदि वे जीवित रहते तो 1932 में पूना पैक्ट में वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के समर्थन जरूर करते। सरदार भगत सिंह जी ने लिखा है, अछूतों को उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। काउंसिल और असेंबलियों का कर्तव्य है कि वे ले जाकर स्कूल, कॉलेज, कुएं तथा सड़क के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता उन्हें दिलाए। जुबानी तौर पर नहीं, साथ ले जाकर उन्हें कुओं पर चढ़ाए और उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाए। उनके भी अपने प्रतिनिधित्व हो, वे अपने अधिक अधिकार मांगे और सामाजिक समता की स्थापना के लिए अछूतों को चुनौती देते हुए सरदार भगत सिंह ने कहा था कि अछूत कहलाने वाले भाइयों, उठो और अपना इतिहास देखो। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है, अपने हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाओ। स्वयं कोशिश किए बिना कुछ भी नहीं मिल सकेगा। तुम असली सर्वहारा हो, संगठनबद्ध हो जाओ, सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। मित्रों, ये हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।